हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में जितने भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड थे मैं उस इस वीडियो में ये कराने वाला हूँ। वीडियो कराने से पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड करता हूँ। तो आप लोग पहले उस पीडीएफ को लगाओ एक बार, वो भी टाइमर के साथ। अगर टाइमिंग आपका गड़बड़ आ रहा है या फिर आप कुछ क्वेश्चन पे अटक रहे हो तो आप इस वीडियो को उसके बाद देखो और समझो कि आप एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट इसको कर सकते हो, कैसे फास्ट वे में किया जा सकता है, कैसे सोचा जाता है। इसमें मैं एक निट्टो टाइप का बताता हूँ, निंजा टेक्निक कि किस तरह से मतलब ऑप्शन को जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं या ऑप्शन तक कैसे पहुँच सकते हैं या ऑप्शन को उठा के हम क्वेश्चन को कैसे सेटिस्फाई करवा के आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और आप जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना उसमें कुछ कुछ चीज़ें नया भी बताऊंगा, तो उस बारीकियों को भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा होगा। इसको हम देखो कैसे छांटते हैं। सबसे पहले एलसीएम बोल रहा है 16 20 24 का। एलसीएम होता है कि वो सबसे वो बड़ा से बड़ा नंबर जो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो नंबर जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, एलसीएम एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है कि एलसीएम जब भी जो होता है ना, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा एलसीएम या उससे हमेशा बड़ा होगा। मतलब जितने भी नंबर के आप एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है, तो एलसीएम जब भी होगा इन सब से तो बड़ा होगा, या नहीं तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा होगा ना उसके बराबर होगा। एलसीएम कभी इन सभी में से छोटा नहीं होता एलसीएम। ठीक है, आगे इसका यूज होगा। उसी तरह एचसीएफ का भी होता है, वो भी मैं एचसीएफ में बताऊंगा। देखो सबसे पहले, अगर कोई नंबर 20 से कट रहा है, अगर कोई नंबर 20 से कट रहा है उसमें जीरो तो होना चाहिए अंत में। ठीक है, तो इन चारों में जीरो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे हम लोग छाट सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात देख रहे हैं हम लोग इन तीनों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है। सबसे पहले 180, 180 की बात करें तो 180 देखो इससे कट रहा है ना, लेकिन क्या इससे कट रहा है 16 कम 16, फिर यहाँ 20 आ जा रहा है, तो 16 के टेबल में 20 आता है नहीं, तो इससे भी नहीं कट रहा, तो ये हट गया। 240 हम लोग देख सकते हैं 20 से भी कट रहा है, 24 दाएं 240 हो गया। 16 एकम 16, 16 पंच 80, 16 से भी कटा, मतलब तीनों से कट रहा है, तो ये हमारा आंसर ही होगा। 260 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 240 से बड़ा हो गया 260। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो छोटा से छोटा नंबर लेकिन इन नंबर से भी बड़ा होना चाहिए जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली कट जाए। इससे 240 तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 10 35 55। देखो ये क्वेश्चन कितने अच्छे से बनेगा अभी। एचसीएफ में एक चीज ध्यान रखना, आंसर जब भी होगा एचसीएफ का, तो जो भी गिवन नंबर होंगे उनमें जो सबसे छोटा होगा ना, या तो एचसीएफ ये नंबर होगा या इससे तो छोटा ही होगा, लेस देन 10। समझ रहे हो। एलसीएम की बात करें, देखो अगर इन्हीं तीनों का एलसीएम का था ना निकालने, या तो एलसीएम 55 हो जाता या हमेशा ग्रेटर देन 55 होगा, या हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 55। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा काम आता है ऑप्शन को छांटने में। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आगे और भी दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। अब एचसीएफ का मतलब समझना है, वो छोटा से छोटा नंबर मतलब सॉरी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को क्या करे, कैंसिल आउट कर दे। अब कोई भी नंबर 10 को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ जब भी होगा 10 से बड़ा तो नहीं होगा, तो 15 हट गया, 25 हो गया। या तो एचसीएफ ऑफ 10 होगा या तो 5 होगा। 10 को अगर चेक करें, क्योंकि 5 10 में 10 बड़ा है ना, तो 10 10 को तो कैंसिल कर रहा है, लेकिन 10 35 को कर रहा है क्या, नहीं। 10 के टेबल में 35 आता है क्या, नहीं। तो 10 भी हट गया, बच गया क्या, 5। 5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको बनाने का एक और तरीका है। जैसे 10 है, 35 है और यहाँ 55 है, तो डिफरेंस वाला भी हम लोग यूज करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 25। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 0 20। तो 25 और 20 दोनों को काटने वाला 10 और 5 में से कौन था, तो 5 था, तो 5 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Two numbers are in the ratio 7:9 and their LCM is 630. Find the numbers. अब देखो जरा ध्यान से, इसको बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज और हम लोग ध्यान रखो, हम लोग जैसे रेशियो पढ़ते हैं ना, दो नंबर का रेशियो 7:9 है, तो नंबर्स हम लोग क्या क्या मानते हैं, 7x 9x। आपको पता है ये x होता क्या है एक्चुअली में। एक्चुअली में x जो होता है ना, इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हम लोग बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल लो या फिर कोई ट्रिक बोल लो या फिर कॉन्सेप्ट बोल लो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोग बहुत लोग जानते ही नहीं है, मतलब नहीं जानते उसका एग्जैक्ट में होता क्या मतलब। जैसे कि 2:3 लिखा हुआ है, हम लोग बोलते हैं ना लेट द नंबर बी 2x एंड 3x। तो ये x होता क्या है एक्चुअली में, एक्चुअली में x जो होता है ना, ये दो नंबर का एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखो
नंबर हमारा दो 7x 9x है, ठीक है। एलसीएम 630 है। एलसीएम अगर इन दोनों का निकाले हम तो x से लगाएंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 सत्ते 63x, 63x बराबर 630 हो गया, तो x बराबर हमारा 10 हो गया। 10 ही तो हमारा एचसीएफ है, अभी जस्ट मैंने बताया। अगर हमारा 10 एचसीएफ है, पूछा है दोनों नंबर, तो 7 गुना 10 और 9 गुना 10, 70 एंड 90 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ट्रिक आपको पता चलेगा, ठीक है। ध्यान से आप देखते जाओ बस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स वाई और जेड तीन नंबर है जो कि डिविजिबल है 2 से, 3 एंड 4 से। तो x बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2m, y बराबर लिख सकते हैं ऐसा 3m, एंड z बराबर ऐसा लिख सकते हैं 4m, क्योंकि x जो है ना 2 से डिविजिबल है तो 2m के फॉर्म में होगा ना। y जो है 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल है तो y 3m के फॉर्म में होगा, z 4 से डिविजिबल है। ऐसा बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6x। तो 6x अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाले तो ये हो गया 12m, कॉमा दूसरा है 4y, 4y मतलब 4 इंटू 3m, मतलब ये भी 12m हो गया। और तीसरा क्या हो गया भाई 3z, चार तिया ये भी 12m हो गया, ठीक है। सॉरी एक मिनट गाइस, सॉरी डिस्टर्बिंग मटेरियल, ठीक है। अब बोल रहा है इन तीनों का एचसीएफ क्या हो सकता है, लीस्ट एचसीएफ, ठीक है। पूछ रहा है इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, तो ऑप्शन दिया एटलीस्ट 16, एटलीस्ट 12, एटलीस्ट 18, एटलीस्ट 36। तो एचसीएफ हम लोग मतलब क्या जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 12 ही दिख रहा है, तो एटलीस्ट जो होगा हमारा कम से कम 12 तो होगा ही। एम के जगह पे दूसरा कोई भी नंबर होगा उसके हिसाब से ये चेंज हो सकता है। यहाँ पे एम एन और जेड भी लेके आप लोग कर सकते हो, अलग अलग मतलब वेरिएबल भी लेके करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वैसे यहाँ एम नहीं लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि फैक्टर सबका एम ही होगा। मान लो यहाँ 2m है, यहाँ 3n है और यहाँ 4q ले लो ऐसा, तो पहला नंबर आ जाएगा 12m, दूसरा आ जाएगा 12n, तीसरा आ जाएगा 12q। तो कॉमन हम लोग के तीनों में क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो कम से कम एचसीएफ 12 तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 11 और इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना व्हाट इज अनदर नंबर। तो सिंपल सी चीज है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक नंबर है 693, तो दूसरा हम लोग से पूछा जा रहा है, राइट। देखो सबका यूनिट डिजिट 5 ही है, अगर यूनिट डिजिट 5 अलग अलग रहता ना तो हम लोग को गुना भागा कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे सोच लेते, लेकिन यहाँ पर काट करना पड़ेगा। 11 से इसको काटो, 11 छः 66, 11 तिया 33, 63 से डायरेक्टली नहीं काट तो काटेंगे क्योंकि 63 का पहाड़ा हमें याद नहीं होता है। 9 से काटो, 9 7 63, 9 तिया 27, 27 और 7 हो गया, 9 8 72, 4 9 पचे 45, फिर 7 से काट लो, 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 55 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन ही वैसे इजी था। हाँ अब पूछा है देखो एलसीएम ऑफ 2/3, 5/6, 5/12 और 7/18। देखो जब भी एलसीएम पूछता है ना तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। और जब एचसीएफ पूछ ले हमसे तो ऊपर वाले का एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो हमसे यहाँ पूछा गया एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम देखो ऑप्शन में देखते हैं। पहला है हमारा 80 है, 50 है, 45 है और 70 है, ठीक है। दो दो से कटने वाला जो भी नंबर होगा ऊपर वो हमेशा इवन होगा, तो 45 वाला तो हट गया, बच गया 80, 50 और 70, ठीक है। 7 से कटने वाला कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, 7 से कटने वाला, तो ये भी हट गया। 7 से कटने वाला 50 दिख रहा है क्या, ये भी हट गया। तो ऑप्शन तो यही होगा हमारा, बिना सॉल्व किए हुए। वैसे एलसीएम निकाल भी सकते हो, 2 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। नीचे का एचसीएफ निकालना है, तो बड़ा से बड़ा कौन, वो बड़ा से बड़ा कौन नंबर है जो कि इन चारों को एग्जैक्टली डिवाइड देते, तो 3 ही दिख रहा है। 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 नवा 18, 3 छक्का 18, ठीक है। तो 70/3 हमारा ऐसे भी आंसर आ गया इसलिए, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अब बोल रहा है
इसमें जरा ध्यान से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ जो दिया हुआ है ना वो 24 दिया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2 देन फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले देखो सारे ऑप्शन में डिफरेंस 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 4 गया 2 और 8 में से गया 2 हो गया। अच्छा हम लोग एक चीज जानते हैं ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, राइट। तो ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं ना, 6 जाके 24, तो पहला ऑप्शन में तो मल्टीप्लीकेशन 24 आ रहा है, 5 दिया 15 हट गया, 4 दूना 8 ये भी कट गया, 800 के 48 ये भी कट गया, तो पहला ऑप्शन सही होगा, राइट। उतना सॉल्व नहीं करना है रूल रेगुलेशन से, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। चलो इसमें देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारा ABC 3 नंबर, देन व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो एचसीएफ का हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ता है। एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले देखो इसका फुल फॉर्म देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब ये है कि इनमें से जो कॉमन होगा ना एचसीएफ में वही शामिल होगा। 2 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो 2 तो शामिल है, 3 भी शामिल होगा, तीनों है, 5 भी शामिल होगा और 7 में भी शामिल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला होगा ना उसको कंसीडर करना है। 2 का पावर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अब देखो नाम में हाईएस्ट है लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर वाला चूज करना है एचसीएफ में, तो 2 का पावर 2 यहाँ लेंगे, राइट। 3 का पावर 4 यहाँ है, यहाँ भी 4 है और यहाँ 2 है, तो 3 का पावर 2 यहाँ लेंगे, राइट। 5 का पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 5 का पावर 1 लेंगे, राइट। 7 का पावर 3 है, 4 है और यहाँ 1 है, तो पावर यहाँ पे 1 लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4 गुना 9 गुना 5 गुना 7। अब देखो 5 यहाँ है और इसमें से 2 यहाँ निकालेंगे, 5 दूनी 10, मतलब जिसके लास्ट में 0 होगा वही आंसर हो सकता है, तो ये तो हट गया हमारा भाई। दूसरी बात 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से ये भी हमारा कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ठीक है। 4 से देख लेते हैं, 4 से कटने वाला का मतलब होता है लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 30 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो ये भी छट गया। अब बचा ये 2 नंबर, तो यहीं से देख लेते हैं, 9 बचे 45, 45 जो कि 180 तो यहीं पड़ गया, उसमें 7 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, ये भी हट गया था हमारा, 1260 आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। अब देखो अभी हमने शुरू में बताया था कि जब कभी भी कुछ नंबर्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम या तो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा या उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, 576 से ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, नहीं तो एलसीएम निकालते रहते हैं, आंसर कुछ से मतलब आता लेकिन टाइम देता, ठीक है। टाइम से कैसे बचा जा सकता है वो मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को। अब यहाँ देखो 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 60। एचसीएफ देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, अगर कोई रेशियो इस तरह से हो 2:3 और हम लोग नंबर 2x और 3x मानते हैं तो x हमारा क्या होता है, यही तो होता है हमारा एचसीएफ, होता है ना। सिमिलरली उसी तरह से 3:4:5 का एचसीएफ 60 दिया हुआ है, तो नंबर्स क्या हो जाएगा, सीधे 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 दिया 180, 180 यही दिख रहा है बस, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही है टिप्स एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। A teacher wanted certain groups of students with exactly 10 or 12 or 15 members. What minimum number of students must be there in the class to make the required groups? देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर चाहता है कि जो ग्रुप्स हमारा बने ना, कुछ ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करना चाह रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह का ग्रुप बने ना, या तो उसमें 10 बच्चे हो, या तो 12 बच्चे हो, या तो 15 बच्चे हो, ऐसा नहीं किसी में 11 हो जाए, किसी में 13 हो जाए, ऐसा नहीं। सिंपल सी बात है, इन तीनों का एलसीएम चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए 10 से वही नंबर कटेगा, ठीक है, जिसके अंत में 0 होना चाहिए, तो हट गया हमारा। अब देखो 10 15 और 10 12 15 का एलसीएम तो हमें सीधे दिख रहा है 60, 10 चौके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटा छोटा नंबर जो इन तीनों से कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज 4, ठीक है। तो नंबर हमारा देखो क्या हो गया, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। इन तीनों का एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, 12 के टेबल में 28 नहीं आता है, 38 नहीं आता है, 16 के टेबल में 24 भी नहीं आता है, तो बचा यही नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यूजिंग द फैक्टर मेथड ऑफ एचसीएफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। देखो एक और तरीका होता है, एचसीएफ अगर दो बड़े नंबर का आ जाए ना, तो सबसे पहले उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो,
ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग का आ गया 6, 15 में से हो गया 96। अब या तो HCF 96 होगा या इसका भी फैक्टर होगा। तो 96 का एक फैक्टर हमारा 32 भी होता है, एक फैक्टर 16 भी होता है। 16 चौके 96, 32 दिया 96, तो दोनों ही 96 का क्या है, फैक्टर है। तो 40 और 64 तो हमारा हट गया। और HCF हम लोग सोचते हैं वो बड़ा से बड़ा नंबर हो जो कि इन दोनों को एग्जैक्टली कैंसिल कर दे। ठीक है, अब देखो 32 और 16 में दोनों 96 काट रहा है। अब देखते हैं 32 पंचे कितना होता है, 160। ये तो हमें याद होता है बहुतों को, 32 पंचे 160। 256 को अगर हम लोग 32 से डिवाइड दें तो 8 तिया 24, 240 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 छो बाकी 1, 8 24 25, तो काट रहा है 256 को भी। तो हमारा 32 ही क्या होगा, करेक्ट HCF होगा। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 bells toll at an interval of 12, 15 और 18 minutes respectively. If all the 3 bells toll together at 8 am, when will they toll together? तो सिंपल सी चीज़ है, इन तीनों का पहले एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 18 का एलसीएम, 18 पंचे 90। ठीक है, देखो कैसे मैं सोचता हूँ कि देखो 15 में से एक इसका फैक्टर 5 आएगा, 12 या 18 में से एक फैक्टर 2 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम जब भी निकालेंगे उसके अंत में 0 आएगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। अब 0 जब आएगा तो हम लोग सोचते हैं सबसे बड़ा नंबर 18 का टेबल अगर पढ़ते हैं, 18 पंचे 90, 18 180, तो 90 पे पहले हम लोग रुके। 90 में देखे 18 पंचे 90, 15 छके 90, लेकिन 12 से 90 नहीं कटता है। तो फिर 18 के टेबल में 0 कब आता है, लास्ट में 180 पे आता है, राइट। तो 12 15 180, 15 12 180, 18 180, मतलब कि ये एलसीएम हमारा होगा। अब 180 हमारे पास मिनट है, कितना मिनट है, 180 मिनट। 180 मिनट में एक बार वो क्या होता है, 3 bells together इतना, if all 3 bells are together इतना, when will they toll together next? सॉरी, एक मिनट गाइस। ठीक है, तो 180 मिनट मतलब कितना घंटा हो गया भाई, 60 से डिवाइड दे दो, छत्री का 18, 3 घंटा। 3 घंटा इसमें और ऐड कर दो, 8 बजे पहली बार बजा था तो 8 3 11 बजे दोबारा बजेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर हमारा है 3:7। ठीक है, उसका एलसीएम कितना, 126। फाइंड द सम ऑफ द नंबर। अब ध्यान से देखो, नंबर हम लोग क्या मानेंगे, 3x और 7x। इसका एलसीएम निकालना है तो x से अगर हम लोग लगाते हैं तो x यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 7 3 21 इंटू एक्स। 21x हमारा एलसीएम हो गया, तो यहाँ 126 हो गया। तो x बराबर 21 6 बार में लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, देखो सम हो गया 3 + 7 अगर हम लोग करते हैं 10x, 10 गुना 6 मतलब 60 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। P इज ए प्राइम नंबर। P हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। देन द एलसीएम ऑफ P एंड इट्स कंसेक्यूटिव नंबर। देखो कोई भी प्राइम नंबर जो होता है ना, एक ऑड नंबर भी होता है, ये भी ध्यान रखो। एक ही, सिर्फ दो को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई अदर प्राइम नंबर लेते हैं 37, इसका जस्ट उसके बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, 38। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे 2 हमारा इवन नंबर है तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर 3 ऑड नंबर आ गया। तो एक ऑड और एक इवन का जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर p हमारा एक प्राइम नंबर है तो इसके कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया, p+1, और इसका एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, p × p+1। राइट, क्लियर होगा ये। 3 numbers are in the ratio 3:4:5, their LCM is इतना, their HCF is similarly नंबर क्या मानेंगे, 3x 4x और 5x, क्योंकि तीनों डिफरेंट नंबर है, मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है। एलसीएम हो जाएगा 5 के 20 दिया 60x और ये 24 हो, तो x बराबर 6 के 24, मतलब x आ गया 40। HCF पूछ रहा है तो HCF हम जस्ट अभी बताया था ना, ये x ही हमारा क्या होता है, HCF होता है, तो HCF हमारा 40 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। एक ऑयल डीलर है, उसके पास 3 तरह के तेल है, 403 लीटर का एक बैरल है, दूसरा है 434 का और तीसरा है 465 का। पूछ रहा है कि वो कौन सा मैक्सिमम वॉल्यूम का उसके पास एक बैरल होना चाहिए जो कि तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर ले, एग्जैक्टली अमाउंट में मेजर कर ले। तो HCF निकालना सिंपली हम लोग ये जानते हैं, तो इसका डिफरेंस पहले निकालेंगे। 4 में से 3 गया 1 और
यहाँ हो गया 3, इसमें घटाओ 1 और यहाँ 3 आ गया। चूंकि ये दोनों सिमिलर सेम सेम आ गया ना, तो एचसीएफ डेफिनेटली यही 31 ही होगा, ठीक है, 31 लीटर। अगर ये दोनों अलग रहता तो फिर इसका डिफरेंस निकाल के हम लोग उसका फैक्टर या वो नंबर को हम लोग एचसीएफ मान सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एक्जैक्टली द लेंथ, इतना इतना मतलब 2 मीटर 225 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही मान लो, 225 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर और 315 सेंटीमीटर एचसीएफ निकालना है, राइट। यहाँ पे अगर घटाओगे तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ घटाओगे तो 5 आ गया और यहाँ 4 आ गया। तो चूंकि दोनों सेम आ गया तो एचसीएफ हमारा 45 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। दो पॉजिटिव नंबर है, एक्स एंड वाई आर रिटन एज, एक्स ऐसे है और वाई ऐसा है। तो पूछ रहा है एचसीएफ। अभी जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले एचसीएफ में कॉमन इंपॉर्टेंट होता है, तो ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है, राइट। और एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो छोटा पावर वाला हम लोग वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यू है, छोटा ए स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर, बी क्यू है और बी है सिर्फ, ठीक है, तो बी वाला लेंगे। ए स्क्वायर भी हमारा कहाँ है, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वही एक 3 रेड लाइट्स है जो कि ब्लिंक करता है, एक हर एक 4 मिनट पे करता है, दूसरा हर एक 6 मिनट पे, तीसरा हर एक 8 मिनट पे करता है। तो कितनी बार 3 घंटे में वो एक साथ ब्लिंक करेंगे? तो सिंपल है, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम हमें साफ दिख रहा है, 8 का मल्टीपल 4 और 6 का 24 होगा, राइट। मतलब छोटे छोटे एलसीएम तो हमें याद हो गए हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दिख जाएगा। मतलब हर एक 24 मिनट में वो एक बार ब्लिंक करता है। तो हर एक मिनट में कितनी बार ब्लिंक करेगा, 1/24, और 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 180। यहाँ 180 दे दो, 24 से अगर इसको काटोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। काट के देखते हैं हम लोग। 24 सत्ते 7 चौके 28 के 8, बाकी 2, 7 दूना 14, 2 16, 10 में 60 गया 2, 7 में 6 गया 1, पॉइंट देंगे 0, आगे 24 बन 7.5 आ रहा है। तो एग्जैक्टली कितने बार कंप्लीटली ब्लिंक कर गया, 7 बार। 8वां अगर होता, कुछ और टाइम मिलता तो। वही पूछ रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना। एचसीएफ में सबसे पहले कॉमन देखते हैं भाई, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ यहाँ नहीं है, तो 2 हमारा एचसीएफ में होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसमें कॉमन इंपॉर्टेंट है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 आएगा, राइट। 5 देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 भी आएगा। 7 देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 7 भी आया। 11 सिर्फ यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, तो हमारा यही हो गया हमारा एचसीएफ। 7 पचे 35 दिया 105, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलसीएम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो एक्स क्यू माइनस 27 को हम लोग एक्स क्यू माइनस 3 क्यू लिख सकते हैं ना। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ऐसे कर सकते हैं। तो ये x माइनस 3 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। दूसरा नंबर हो गया हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और तीसरा हमारा x प्लस 2 तो है ही। एलसीएम जब भी निकालते हैं ना इस तरह के नंबर में, तो एलसीएम में कॉमन हो या ना हो, वो एलसीएम में आता ही आता है। तो सबसे पहले देखो, x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है, इसमें नहीं भी है ना तो भी x माइनस 3 एलसीएम में शामिल होगा। अभी मैं इससे पहले जो ऊपर एलसीएम बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसका मैं अभी एलसीएम में निकाल के दिखाऊंगा, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो एलसीएम हम लोग इस तरह के नंबर में एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ तो आप लोगों ने सीख लिया, एचसीएफ में कॉमन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम में कॉमन होने से होना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे अलावा भी हो जाता है। एक्स प्लस 2 भी है यहाँ पे, एक्स प्लस 2 भी होगा। तो छाट एक्स माइनस 3 देखो, तो एक्स माइनस 3 यहाँ है क्या, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया। बाकी एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 सब जगह है। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 सभी जगह है। बच क्या गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो देख लो, इसको चेक कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 हो गया, ये भी हट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो ये हमारा सही। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 हो गया, तो ये भी हट गया। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड था, फॉर्मूला आएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 80 एंड देयर एचसीएफ इज 10। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, दो नंबर है, उसका एचसीएफ कितना है, 10। तो एक नंबर को हम लोग 10x और दूसरे को 10y मान सकते हैं, ठीक है। उन दोनों का सम कितना दिया है भाई, 80 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई 10 कॉमन लेके अगर काटेंगे तो 8 आ गया।
अब x प्लस वाई का पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एक 7 हो जाए, एक 1 हो जाए, एक हो जाए 5 और एक हो जाए 3। इसके अलावा नहीं। अगर देखो हम लोग 6 और 2 लेंगे ना तो होगा क्या, HCF हमारा फिर 10 नहीं बच के 20 हो जाएगा, क्योंकि दो भी इसमें कॉमन आ गया। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं 10x और 10y का 6 और 2 लेने पे एक हो जाएगा 60 और एक हो जाएगा 20। अब इन दोनों का HCF आप निकालो तो ये 20 से भी कट रहा है और 60 भी 20 से कट रहा है, तो HCF हमारा 20 हो गया। इसलिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना तो हम लोग जो भी ये फैक्टर्स लेते हैं, एक्स वाई का वैल्यू लेते हैं, वो एक ऑड पेयर होना चाहिए, या फिर एक हम लोग बोल सकते हैं प्राइम नंबर वाला पेयर होना चाहिए। एक ना एक नंबर प्राइम उसमें होना ही चाहिए, तभी आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। और भी कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं। अगर 3 5 लेते हो तो फिर यही हो गया, दोनों सेम ही चीज़ हुआ ना, इसलिए हम 3 5 नहीं लेंगे। 1 7 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 4 4 भी नहीं ले सकते हैं। 4 4 लेंगे तो दोनों नंबर 40 40 हो गया, इसका HCF तो 40 ही हो जाएगा, तो HCF हमारा 10 दिया हुआ है ना। तो ऐसे दो ही पॉसिबिलिटीज है, 7 1 और 5 3, तो दो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। हाँ, इफ द HCF ऑफ 156 और 96 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना। सबसे पहले इन दोनों का अगर HCF में निकालो तो इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालो एक बार, ठीक है। डिफरेंस निकालोगे 0 आ गया, 15 में से 9 हो गया 6, 60। अच्छा 60 देखो एक बार जरा, ये फिर क्यों आ रहा है बार बार ये, सॉरी गाइस। अब देखो 60 से तो दोनों कोई नहीं कट रहा है, तो 60 का अब हम फैक्टर देखेंगे, 60 किससे किससे कट रहा है, और 96 भी उससे कटना चाहिए, ध्यान रखना। 156 बाद में चेक कर लेंगे। 12 पंचे 60 आ रहा है ना। और 16 के टेबल में 60 नहीं आता, तो बड़ा से बड़ा नंबर 12 ही आ रहा है, जो कि 96 को भी काट रहा है, 32 से कटता नहीं। तो 12 से ये भी कट रहा है, 12 से इसको देखो तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 से भी कट रहा है, तो HCF हमारा 12 हो गया। अब HCF को इस फॉर्म में लिख दिया है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, 156 गुना 12 प्लस 96A इज इक्वल टू 12। अब देखो 96A था ना, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 से सभी तरफ डिवाइड दे देते हैं, इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। देखो मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्टली करना है। 12 कम 12, 12 अठे 96, 12 से 12 कट गया। तो देखो 8A इज इक्वल टू, अगर मैं 156 को उधर भेजूँ तो -155 हो जाएगा, राइट। ए का वैल्यू निकालेंगे, 8 से डिवाइड दे दो, 8 का 8, 7 हो गया 75, 8 9 72, फिर 30 हो गया, 8 तिया 24, 8 पंचे 8 तिया 24, और कितना था, 1930 था ना, 8 60 हो गया, 8 7 56, फिर 4 8 5 -19.375, तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो इतना इतना इतना, देयर एलसीएम इज इतना, HCF इज, वही हो गया इसमें 6x 7x और 3x हमारा नंबर होगा, x हमारा क्या हो गया HCF, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू एक्स बराबर 3654। इसमें देखा जाए तो यूनिट डिजिट्स हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, 7 है 9 है और 8 है, ठीक है। इधर देखो यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 सते 42 का 2, 2 दिया 6, 6 इंटू एक्स यूनिट डिजिट बराबर 4, ऑप्शन में जाते हैं। 7 6 के 42, 2 आ रहा है तो ये हट गया 7 वाला। 8 6 के 48, 8 आ रहा है, ये भी कट गया। 9 6 के 54, मतलब 29 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। मैं ये बताने वाला था एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं। देखो एलसीएम में जब भी इस तरह का हो नंबर, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन हो ना हो नंबर वो जरूर आएगा। जब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 11 भी आएगा। अब एलसीएम जब भी निकालते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा पावर वाला लेते हैं, जो सबसे बड़ा पावर होगा वो वाला हम लोग पिक करेंगे। तो 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ है ही नहीं, तो सबसे बड़ा क्या है 4, तो पावर 4 लेंगे, इंटू 3 का सबसे बड़ा पावर यही है, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 यहाँ लेंगे, इंटू 5 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे है, 5 का पावर 3, तो ये लेंगे, इंटू 7 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 11 तो एक ही है तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। एचसीएफ में क्या था, कॉमन होना जरूरी है। एलसीएम में क्या है कि जो कॉमन हो ना हो सब एलसीएम में शामिल होगा। एचसीएफ में छोटा फैक्टर वाला लेना है, पावर वाला लेना है, और एलसीएम में बड़े पावर वाला लेना है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको, और कैसे एग्जाम में जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं।
आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।